आज हम लोग इस क्लास में अमेरिका में लगी भीषण आग के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। 7 जनवरी 2025 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में, अमेरिका में जो कैलिफोर्निया स्टेट है उसमें एक पैसिफिक पैलिसेड्स नामक क्षेत्र है। उसमें आग लगने की खबर आई। शुरू में तो ये 10 एकड़ में फैली हुई थी, लेकिन बहुत जल्द ये 17,200 एकड़ में फैल गई। और बात यही नहीं रुकी। ये उसके तुरंत बाद में जो है पूरे कैलिफोर्निया का जो खासकर सदर्न स्टेट्स है और थोड़ा सा लॉस एंजलिस के ऊपर वाला क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि एक एक तो पैसिफिक पैलिसेड्स और उसके अलावा ये 4 जगह पर आग लगी। यानी कि पैसिफिक पैलिसेड्स जो है ये है, आप देख रहे हैं। कैलिफोर्निया ऐसे है, कैलिफोर्निया ये आप अगर यहां से देखेंगे तो ऐसे करके ये कैलिफोर्निया है, ठीक है। तो ये इसका पैसिफिक पैलिसेड्स नंबर 1, जो कि लार्जेस्ट था शुरू में। उसके बाद में एक इटॉन, एक जगह है, इटॉन में आग लगी। एक्चुअली आग आई है इस तरफ से, ठीक है, और ये यहाँ लगा। हर्स्ट एक जगह है वहां पे लगा, ठीक है। इस ये सैन फर्नांडो जगह है, ये इसके नॉर्थ में है, ठीक है। और लिडिया फायर, ये एक्टन जगह है, वहां पर लिडिया फायर, ये लिडिया एक जगह है, एक्टन क्षेत्र में पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि एक तो पैसिफिक पैलिसेड्स, दूसरा एटॉन, तीसरा केनेथ जगह है यहाँ पर, और हर्स्ट और लीडिया। ये आपका 5 जगह जो है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जगह आग लगी। ये पूरा जो है क्षेत्र, ये सब में ये फैला, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो ये पैलिसेड्स वाला जो इलाका था, और उसके बाद में ये आपका एटन वाला इलाका है। तो ये 5 क्षेत्र है जहां पर कि बहुत भीषण आग जो है यहां तक फैल चुकी है। अब सवाल ये है कि कैलिफोर्निया तो पूरा ये स्टेट ही है, तो उसमें तो लगा ही है। और ये पू- पूरा मतलब इस 5 बड़े फायर रीजन के अलावा करीब करीब कहा जाता है कि 60% क्षेत्र पर ये आग फैल चुकी है। आ, आग से इतना बड़ा नुकसान है कि आप अभी इसका आकलन कर पाना मुश्किल है। अभी तक कहा जा रहा है 200 बिलियन यूएस डॉलर, लेकिन ये अभी आगे बढ़ेगा। और जब ये पूरा शांत हो जाएगा तब हम लोग एक बार इसका आकलन अंत में करेंगे। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए हम ये वीडियो अभी आपके सामने में है कि अ, क्या कारण है और कैसे ये आग फैली है। एक्चुअली जो आग फैलने का कारण, मुख्य कारण है सेंट सेंट एना जो ये है, सेंट एना, ये जो हवा, एक ये हवा का नाम है। एक्चुअली सेंट एना को जो है ये डेविल अ, ये डेविल विंड्स भी कहा जाता है। बात समझ में आई? यानी कि सेंट एना को अगर हिंदी में कहें तो शैतानी हवा कहते हैं। अब शैतानी हवा क्यों कहते हैं ये देख लेते हैं। कारण ये है कि ये सेंट एना जो है ये मुख्य रूप से अ, अक्टूबर से मार्च के बीच में, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर से मार्च के बीच में ये ग्रेट बेसिन जो इलाका है उससे ये ओरिजिनेट होता है। एक्चुअली अगर सच कहिए तो ये ग्रेट बेसिन, रॉकी माउंटेन आप पढ़े होंगे, और सियरा नेवेदा, इसमें क्या होता है कि
एक हाई प्रेशर बनता है। और आप हम बताएं कि जो कैलिफोर्निया का ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ से जो हवा जो जो चलती है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है और ये पैसिफिक ओशन के पास में लो प्रेशर रहता है। तो जाहिर है जो भी जो ये सेंटेना जो हवा है, ये इस तरफ से बहेगी, ऐसे बढ़ेगी। अब यहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है। प्रॉब्लम ये है कि ये पहले से ड्राई होती है, और ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका ये पाइन फॉरेस्ट है, यानी कि चीड़ का जंगल। इसमें चीड़ के पेड़ पेड़ होते हैं, चीड़, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं आपको समझ में आएगा। तो चीड़ पेड़ होता है। तो अब ये एक तो आगे जैसे जैसे ये बढ़ते हैं वैसे वैसे ये हॉट होते हैं और ये ड्राई होते हैं, ठीक है। ये हॉट होते हैं और ड्राई होते हैं जैसे जैसे साउथ की ओर ये बढ़ते हैं। और ये हवा की स्पीड जो है वो काफी बढ़ जाती है, 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब समझ लीजिए कि जब ये हवा चलती है तो इसमें हॉटनेस और ड्राइनेस के कारण ये जो चीड़ के पेड़ होते हैं, इनसे भी ये मॉइस्चर छीन लेता है, ये भी और सूखे हो जाते हैं। और हवा पहले से सूखी है। अब होता क्या है कि थोड़ा सा अगर आग का कोई तिनका, कोई सिगरेट पीकर भी, या कोई अगर आपस में ही टकरा कर कोई चिंगारी अगर पैदा हो गया, तो उस तरीका से जो है ये आग पूरी तरह से ये बढ़ जाती है, और इसके कारण जो है आग लग जाती है। और आग लगती ही नहीं है, आग को बुझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका स्पीड आप देखिए, और ये जो ऐसे बहता है, आप जब तक यहाँ बुझाएंगे तब तक ये आग जो है इधर फैल चुकी होती है और इधर फैल चुकी होती है। तो आग को बुझाना मुश्किल है। अब इसमें ये प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो सेंट एना है, और ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक ये चलता है, और ये ग्रेट बेसिन, सियरा नेवेदा और रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट होता है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी तीव्रता क्यों, इसकी इतनी इंटेंसिटी क्यों, इतना मतलब ज्यादा इसका स्पीड क्यों, और इतना फ्रीक्वेंसी क्यों, इसके बारे में एक अध्ययन हुआ है। और उस अध्ययन में ये पाया गया है कि पिछले 20 साल में 10 बार ये सेंट एना और कैलिफोर्निया में फायर की घटनाएं हुई हैं। ये लेकिन 10 में से 5 ये केवल 2020 में हुई है। कहने का मतलब है कि जो रिसर्च आया है उसमें कहा जा रहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, और इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसका हॉटनेस बढ़ा है, और जो तीव्रता है, उसका जो स्पीड है वो इसका बढ़ा है। तो इस कारण से ये एक तरह से माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है कि सेंट एना इतनी उग्रता के साथ इस बार आया है। और कहीं ना कहीं चूंकि इतना लंबा इसका रास्ता होता है कि कहीं ना कहीं आग से सामना करना ही पड़ेगा, और उस आग को जब एक बार पकड़ लेता है तो फिर वो बुझाना मुश्किल हो जाता है। तो कारण इसका यही है। आप इसमें आप देखेंगे कि सदर्न कैलिफोर्निया वगैरह में, और ये जो सेंट एना है ये क्लॉकवाइज मूव करते हुए आता है, ठीक है ना, वो भंवर बनाकर ऐसे ये क्लॉकवाइज वो आते मतलब घूमते रहता है। तो ये काफी खतरनाक है, और इस बार जो है इसकी भीषणता काफी है। हालांकि ऐसी बात नहीं है केवल इसी बार आया है, पहले 1961 में भी काफी भीषण रूप से आया था, और 2018 में आया था। लेकिन आप देखिए कि 1961 के बाद ये सीधे 2018 में आया था। फिर हम बताए कि 2020 में 5 बार आया था, और
2025 में आप देखिए कि इसकी इंटेंसिटी और इसका तीव्रता मतलब जो है इसका जो लेवल है वो कितना ज्यादा है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और इससे अभी अभी आग फैल ही रही है। हम केवल कारण बताने के लिए आपको ये वीडियो आपके सामने लाए हैं। और आग फैल रही है और बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है। वहाँ के सोचिए कि अमेरिका जैसे जो कि टेक्नोलॉजी में इतना रिच कंट्री है, वो इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि जो फायर ब्रिगेड के जो पाइप्स है उसमें एक तो प्रेशर कम हो जा रहा है और पानी की भी मात्रा जो है उसमें कम हो जा रही है। तो कई कारण हैं। और आप हवा की तीव्रता देख ही रहे हैं। तो इस सब कारण से यहाँ अब सवाल है कि ये पूरा एरिया, कैलिफोर्निया का ये पूरा एरिया जो है ये बहुत ही अर्बनाइज्ड एरिया है और बहुत संभ्रांत एरिया है। मतलब आप हॉलीवुड के बारे में जानते होंगे। हॉलीवुड स्टार्स के जितने भी घर हैं या हॉलीवुड का जो इंडस्ट्री है वो जो है आपका लॉस एंजलिस में ये है। और ये इसी क्षेत्र में ये पड़ रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि हॉलीवुड स्टार्स के, बहुत सारे स्टार्स के घर जो है जलकर राख हो चुके हैं। आप समझ लीजिए 200 बिलियन का अभी आकलन है। ये मामूली रकम नहीं होती है। यहाँ तक कि जो इंश्योरेंस वाले हैं, जाहिर है कि इतने बड़े स्टार्स के जो घर होते हैं या कुछ भी होते हैं वो निश्चित रूप से इंश्योर्ड होते होंगे। वो इंश्योरेंस देते देते बैंकरप्ट हो जाएंगे। अमेरिका के सामने बहुत बड़ी एक तो मानवीय त्रासदी है, प्राकृतिक आपदा है और आर्थिक संकट है। तो ये देखा जाए कि ये घटना जो है आग लगने की कैसे रुख लेती है। फिर आगे हम लोग एक बार फिर इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।